ये ले Happy birthday to you. वाइट करेंगे, वाइट करेंगे, वाइट बाद में कर, फोटो करने दे। Happy birthday to you. Finally we can have a photo. वेट पिक्चर एक साथ में। अरे यार धक्का मत दो। एक पिक्चर सामने वेट यार वो था। Just take a picture for us, guys. I have never clicked. I had to post Instagram post happy birthday Rubina. So I'll just post a आई picture थिंक to हम them. ऐसे कितने सालों बाद मिलते हैं बहुत सालों यस सेंटर ऑफ बोथ ऑफ वन ईयर चलो चलो अरुण अरुण वहां से स्टार्ट कीजिए। अरे भुवन हाल रहा। चल अरुण चलिए बस हो गया अरुण चलिए अरुण घूम। चलिए हो गया Guys, I hope I had fun. But happy birthday once again. Lots of love to you and all the best for Jhalak. चल I'll see you सॉन्ग मॉम में मेरे बर्थडे है। नहीं और राइट प्लीज सी यू झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है। सो आप ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने यहाँ पर रुबीना जी, आप बताइए कितनी एक्साइटेड 3 सितंबर से ये होने वाला है एंड हमारे सामने आप प्रेजेंट ब्यूटीफुल आउटफिट है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है झलक दिखलाजा। यस एक नई जर्नी है और नई शुरुआत होने लाइट जा बंद कर रही है। रहे हैं सो ऑल आई वांट इज ऑफ कोर्स योर ब्लेसिंग्स एंड योर गुड विशेस और more than excitement as with all the projects I am pretty nervous as well क्योंकि this is like a new arena that I'll be entering into और मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है। I am looking at it as one of my maybe the first and the newest projects that I'll begin again. So yeah, need your blessings. बिल्कुल एंड करण जौहर है, माधुरी दीक्षित जी है, सो कितने Yes, I mean, एक्साइटमेंट मोमेंट हो रहा है पैनल ऑफ जजेस इज जस्ट अमेजिंग। एक तरफ जहाँ पर मल्टी फैसेटेड करण जौहर सर है, दूसरी तरफ द हॉट सेंसेशन ऑफ नेशन नोरा फतेही एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट डीवा माधुरी मैम है। To perform in front of them, it is something that is exciting. Nervousness काफ़ी रहती भी है since I have started rehearsing it for and imagining के performance होगी तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना। So there is a lot of questions that are still popping in my head, but it's gonna be worth it. सो हम ऐसा माने कि बिग बॉस में जितना धमाका तहलका मचाने के बाद नाउ यहाँ पर रेडी हैं अपने जलवे मैं दिखाने, आपको डांस के मूव्स दिखाने के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं बिग बॉस में थी तो भी मुझे वो बोलते हैं ना ज़रा भी एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। आई वॉज सो फोकस्ड इन वॉट आई वॉज डूइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। हियर ऑल्सो आई एम प्रीटी फोकस्ड इन वॉट आई विल बी डूइंग और कहते हैं जनता जनार्दन है, दे आर गोइंग टू डिसाइड who will be the lucky one to hold the trophy for Jhalak Dikhla season 10 जो almost 5 सालों के बाद आ रहा है। So it's one of the most precious things that's going to happen for I think for entire the entire set of 12 contestants who are participating in this season. ग्रेट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. थोड़ा विजुअल तो लेट जा। महादेव 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 झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे सामने सबसे ब्यूटीफुल गर्ल हमारे सामने, तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है झलक दिखलाजा। वेल झलक दिखलाजा इज़ अ शो जो मुझे बहुत टाइम से करना था, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब से करना था। ये एक शो है जहाँ पे सारा you want to be there, like it's all stars like this set की galaxy of stars, so it looks like that। और आज finally वो मौका आया है 11 साल के बाद that I'm doing this show, so it just feels unreal और
जब से वो जर्नी स्टार्ट हुई है इट्स एक्सक्रूशिएटिंग। आई थिंक मैं हॉल में ही अपना पिलो और अपना ब्लैंकेट लेके जा चुकी हूँ, बट अदर देन दैट आई थिंक वी हैव शॉट, वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट एपिसोड, राइट? वी शॉट not in हाँ, so the shooting for it just felt very very beautiful, so I have shot for it, and the first performance, the jitters, the anxiety, panic attacks, मैंने सब feel किया है, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस जब आप देते हो और वो अच्छी जाती है, दैट फील्स लाइक एवरीथिंग, सो आई हैव फेल्ट माय बेस्ट एंड आई एम द हैप्पीएस्ट राइट नाउ। मैम, डांस रियलिटी शो है, आप कितना आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना, और मतलब रियल लाइफ में आपको कितना अच्छा लगता है डांस करना? सो कैन आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं हमेशा से वो लड़की रही हूँ जो शायद अपने फैमिली फंक्शंस में बहुत नाचती है। हम दिल्ली से हैं, राइट? सो तारे गिन गिन याद ना तेरी, यू नो, टिपिकल पंजाबी डांसेस, और फिर यहाँ पे जब मैं आई मुंबई में, सो आई हैव लव्ड पार्टिंग एट वन पॉइंट, तो मैं सुबह तक पार्टीज करती थी, तो मैंने बहुत डांस किया लाइफ में। नाउ सडनली कट टू यू आर ऑन अ स्टेज जहाँ पे आपको प्रोफेशनल डांस करके दिखाना है, एंड दैट फॉर दैट यू आर बीइंग जज्ड। मैंने वो फीलिंग कभी नहीं आई सॉ, बट जब उस स्टेज पे मैं गई फर्स्ट टाइम, द ग्रैंड स्टेज ऑफ झलक, आई फेल्ट सो nervous, but it felt very very good. I felt very powerful that day. So yeah, I mean, मैंने professional training नहीं ली है डांस में, so from that Punjabi dance and dancing in clubs to now dancing on a proper stage, I think the journey is going to be great and I'm going to learn a lot. झलक दिखला जाए की बात की जाए, जजेस की बात की जाए, तो माधुरी जी हैं, करण जौहर है, नोरा फतेही है। आई मेट एवरीबडी एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड वाले दिन, और आपको कई बार लगता है कि जजेस हैं, यू नो, पता नहीं क्या बोल देंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बट द एंटायर वाइब वाज सो ब्यूटिफुल, दे वर ऑल्सो पॉजिटिव, एंड माधुरी दीक्षित जस्ट स्माइल्स, यू नो, शी इज़ लाइक अ स्माइलिंग डॉल, एंड Nora is as hot as ever, or the comments, the warmth that they show, I felt very very welcomed. Karan sir, all heart, everybody was all heart, so I can't go on and on, but it was a very positive first day, so jitna bhi anxiety thi nikal gayi, you know, you just want to now perform, you just want to have fun there, aisa. Done. Thank you guys. Bye. धक्का कौन दे रहा है? यहाँ पे सारे को अच्छे Please don't call people brother. एक मिनट, हेलो मम्मी यार, मैम यहाँ पे हाय नीति जी। Hello. Yes, thanks. कितने एक्साइटेड हैं, झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है एंड आप हमारे सामने यहाँ प्रेजेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि मैं झलक में आऊँ, एंड बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, बिकॉज इतने सीनियर एक्टर्स हैं जो आपके यू नो कंटेस्टेंट्स हैं, सो ऑफ कोर्स नर्वस तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। मैम, कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कंटेस्टेंट्स कौन लग रहे हैं? सारे हैं, बिकॉज सारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सबने इतना काम किया, सब लोग इतना पहचानते हैं उनको, सो हाँ मेरे सामने, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी हूँ उनके सामने, सो मेरे लिए तो सारे कंपटीशन है एंड एवरीबडी इज़ सो गुड विथ वॉट एवर दे डू, सो हाँ मेरे को बस अपना बेस्ट करना है ताकि थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ। एंड यू नो जजेस भी हैं, करण, माधुरी जी हैं, नोरा फतेही हैं, सो उनके सामने परफॉर्मेंस के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत से ज़्यादा नर्वस हूँ, मेरे को पता नहीं, बिकॉज फर्स्ट परफॉर्मेंस भी जब हुआ था मैं ऐसी थी, ओके ओके, बट हाँ अभी जब होने वाला है सेकेंड परफॉर्मेंस, उसके आई बी वेरी वेरी नर्वस। सुपर। सो अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है आप झलक दिखलाजा में परफॉर्मेंस के लिए? कि प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा प्यार करते रहिए मेरे को, और आपकी वोटों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एक तो सारे सीनियर लोग हैं और मैं एकदम छोटी सी, सो आपका बहुत सारा प्यार चाहिए मेरे को, सो देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, एंड थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो चुकी है अंकल। सो बताइए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अंकल? एक्साइटेड मतलब अभी हम पागल हो चुके हैं, हमारे को कुछ पता नहीं है। मैं तो हो चुका हूँ, इसका नहीं पता। बिकॉज यार झलक दिखलाजा में आना, नीचे करो यार, बच्चे हैं ना। यानी कि झलक दिखलाजा में आना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जो झलक दिखलाजा शो है सालों से चल रहा है और इतना पॉपुलर शो है, उसमें मैं आ रहा हूँ, मतलब हम दोनों आ रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे मॉम डैड के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था तभी जब हमें पता चला कि मैं झलक दिखलाजा में आ रहा हूँ एज ए कोरियोग्राफर। और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी झलक दिखलाजा तो मैं आ गई, पर कोरियोग्राफर्स भी है मेरे साथ। मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि पता नहीं कोई भी अगर कोई अलग डांसर गया तो कथक आ गया, अगर कोई ऐसे करने आ गया तो मेरा क्या हाल होगा। इसीलिए उसको देखा कि तेजस भैया तो मैं रिलैक्स। तेजस भैया आपका सपोर्ट करेंगे। तेजस भैया बताइए, तेजस भैया आप कितना एक्साइटेड है एज अ कोरियोग्राफर आपने जॉइन किया है? ऐसे गाने सवाल पूछेंगे डरा रखे। आप कितना एक्साइटेड है, कितना मतलब कोरियोग्राफी कर रहे हैं और कितना एक्साइटेड आप इसको लेके? एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को मैं इसको सिखा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं। वो भी मुझे स्टेप्स सिखा रहे हैं क्योंकि मेरे को उसका स्टाइल नहीं आता है एंड उसको मेरा स्टाइल नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, हम एक दूसरे को एक साथ ग्रो कर रहे हैं ताकि हमारा हर परफॉर्मेंस अच्छा रहे। एंड जो हमारे मेंटोर है सागर सर, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा एक्ट सेट करने में। और वो भी मेरा स्टाइल, तेजस भैया का स्टाइल डांस में थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे तुम अपना स्टेप दिखाओ, तुम अपना स्टेप दिखाओ। वो खुद का स्टेप भी डाल रहे हैं। उसके बाद उनका सर ना ऐसे लावा की तरह फट गया था, इतना दिमाग लगा रहे थे हम पर। तो हम लोग उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे कि उनको तकलीफ ना हो। हम लोग एक ही बार में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग बेस्ट देंगे अपना। ओके, अब भैया को सब भूल जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू। एक मिनट रुको। एक मिनट यार मैं कर रही हूँ तो भैया हिल में बहुत लग रही है। तो नॉर्मल करो। मुझे लग रहा है लड़कियाँ कितने मैनेज करती हैं। बहुत करती है। पहली बार हिल्स पहन रही हूँ मैं, क्योंकि मैं शूशी पहनती हूँ। चलो डन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। क्या बोल? थैंक यू। ये हमारा साइड जी और टी। यस। सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल मना कर दे, मारेगा उसको, मार देगा। थैंक यू। डन। चलो रोल है। सो झलक दिखलाजा की शुरुआत हो चुकी है, तो बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं आप, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनके, हाँ जी ब्रदर, जिनके साथ आपने काम किया है उनके साथ उनके सामने अब आप परफॉर्मेंस भी करेंगे। सो बताइए साइलेंस प्लीज। यस, अरे अरुण एक सेकंड, साइलेंस। अरुण कह रहे एक मिनट। हाँ, क्या हो गया आपका सेट? एक मिनट। अच्छा, रेडी एवरीबॉडी? रेडी। चलिए कैमरा। सो झलक दिखलाजा सीज़न 10 में मैं हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ की कि मैं माधुरी दीक्षित जी के सामने परफॉर्म करने वाली हूँ। करण जौहर के साथ मैंने राजी फिल्म में काम किया था, नूरा फतेही के साथ मैंने सत्यमेव जयते में काम किया था, लेकिन माधुरी मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट उनसे पहली बार रूबरू हुई मैं झलक के सेट पे, और कलर्स ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा मुझ पे। वो ये था कि उनके साथ ही मेरा प्रोमो जो था वो शूट किया, तो प्रोमो के दिन मेरे तो हाथ ही ठंडे पड़ गए थे। एंड आई वाज लाइक कि जिनके गानों पे मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ, जिनके लुक को मैंने काफ़ी टाइम कॉपी करने की कोशिश की है, जिनकी अदाकारी, एक्टिंग सब मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, बस उनके सामने आज जाके डांस करना है, उनके साथ जाके डांस करना है। तो पहले तो 2-3 टेक ना मैं उनको देखती रह गई, और वो डायरेक्टर ने कहा अमृता एक्शन था लेकिन तुम भूल गई। लाइक सर ये हो सकता है, सामने माधुरी दीक्षित मैम है। तो मेरे लिए झलक की ये जो जर्नी है वो इनिशियली से ही, मतलब शुरू से ही बहुत इमोशनल है इस चीज़ के लिए, बिकॉज बचपन से जिनके जैसे मैंने कहा कि जिनके लिए एक एक्ट्रेस बनी हूँ, आज उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ। और
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारे पहले परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है तीनों जजेस से, सो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है। लेकिन मैं यहाँ पे मज़े करने आई हूँ। मैं एक कैसी डांसर हूँ ये तो लोग जानते ही हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा उन्होंने मेरा डांस आज तक देखा है। नच बलिए हम लोग जीते हैं, मैं और हिमांशु, बस। तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। क्योंकि आपने नच बलिए भी जीता है एंड आपने माधुरी जी के गाने को भी परफॉर्म किया है फिल्म में भी, सेम टू सेम के। हम ऐसा माने कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर निकल कर आने वाली है झलक दिखला। देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगता है हर स्टेज बहुत बहुत अलग होता है और हर स्टेज की डिमांड्स बहुत अलग होती है। मैं क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में काफ़ी अच्छी हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बचाटा, व्हेन इट कम्स टू जैज, लैटिन, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा खींचा हुआ है। अब जैसे मैं अभी हील्स पहन के खड़ी हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन डांस कभी मैंने हील्स में नहीं किया। तो जब मेरे कोरियोग्राफर मुझे कहते हैं कि अच्छा ये हमको हील में करना पड़ेगा, मैंने कहा 1 मिनट, मैंने आज तक के करियर में कभी भी हील पे डांस नहीं किया है, तो ये कैसे होगा? कह रहे यही सब करना है झलक दिखला जा में। और आई एम वेटिंग कि चलो कुछ चैलेंजिंग करने का मौका मिले। ग्रेट। एंड इतने सारे करण जौहर जी के साथ में क्योंकि आपने काम किया है, इतने सारे जजेस के सामने, नोरा जी हैं जिनके साथ में भी आपने काम किया, परफॉर्मेंस के लिए कितनी एक्साइटेड हैं? मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना जजेस इस डांसिंग को कैसे देख रहे हैं और इस परफॉर्मेंस को कैसे जज कर रहे हैं वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए कलर्स ने तो एक बहुत ही कमाल का कोरियोग्राफर मुझे दे दिया है ऑलरेडी, बट मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं करूँगी वो कैसे दिखेगा और जजेस का उस पर क्या रिएक्शन होगा। निया को डांसर है, बात की जाए रुबीना दिलायक भी बहुत अच्छी जी डांसर बिल्कुल है, तो आप अपना कंपटीशन किसको मानती हैं? वह कितना टफ रहने वाले हैं सब आपके लिए? यार ये लड़कियां तो बेहद खूबसूरत और बेहद ही टैलेंटेड। हाँ ये दोनों, रुबीना, देन गुंजन करके एक छोटी बच्ची है वो, देन देर इज़ नीति टेलर, देन देर इज़ निया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल के डांसर्स है, लेकिन मैं भी अपना कुछ फ्लेवर लेके आई हूँ और मैं भी अपना एक ऑडियंस लेकर आई हूँ। और सिर्फ लड़कियाँ क्यों, कश्मीर महाजनी है जो मेरा भाई है, मतलब वो भी मराठी इंडस्ट्री से है और वो भी बहुत कमाल का डांस करता है। तो भाई कंपटीशन तो सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। सुपर। माधुरी मैम से क्या कुछ सीखा है? क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छी डांसर है, बट माधुरी मैम सामने हो तो उनसे कुछ ना कुछ सीखना तो बनता है। देखिए मुझे इससे लगता है कि हमारा जनरेशन हो, हमारे आगे वाला पीछे वाला जनरेशन जो भी है, उनसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेस सीख सकता है, वो उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, स्पेशली आजकल के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ पर काफ़ी डांसिंग लुक में आप यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं झलक दिखला जा की ये जो जर्नी है, ये डेफिनेटली बहुत खूबसूरत जर्नी रहने वाली है। इसकी शुरुआत हो गई है एंड यू नो वो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी वो थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी था, लेकिन वो सारा नर्वसनेस एक्चुअली गायब हो गया है और सिर्फ एक्साइटमेंट बाकी है अभी, क्योंकि ये जो जर्नी है यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एंड ये जर्नी एक एक ऐसी जर्नी है जहाँ एक्चुअली जिसके लिए मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग लाइक अ डांस रियलिटी शो, और फाइनली वो ऐसा एक जो शो है जो मैं चाहता था मेरी लाइफ में आए वो आ गया है। एंड अब बस इस सफ़र में अपना 100% देना है और बस एंजॉय करना है ये जर्नी। यू नो जजेस पैनल जजेस की अगर मैं बात करूँ, करण, नोरा, माधुरी, सो ये सभी अपने अपने फील्ड के आप उन्होंने महारत हासिल की है। सो उनके सामने परफॉर्मेंस करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, तो क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि जो हमारे जितने भी दिग्गज जजेस हैं, माधुरी मैम जिनका मैं बचपन से फ़ैन रहा हूँ, और जो कि करण सर है, करण सर की तो मूवीज़ बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं, जिससे इंस्पायर हुआ हूँ टू बी एन एक्टर, एंड नोरा हु इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। सो ये तीनों जो जो दिग्गज लोग सामने बैठे रहेंगे तो उनके सामने परफॉर्म करने में डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होगी, बट मैं नहीं सोचता हूँ कि ये नर्वसनेस मुझ पर ज़रा भी हावी होगी या फिर उसकी वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम जस्ट गोना गिव माई 100%, और जैसा जाएगा फिर तो सबके हाथ में, जजेस के हाथ में और जनता के हाथ में कि वो मुझे कितना प्यार देते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ये पीछे लो। अरे तुम लोग का बड़ा ना कट करते हो फिर भूल जाते हो। ऐसे कुछ स्टेप सिखाया भैया मैम शिल्पा मैम ये साइड देखिए ना। हाँ 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 मुझे पता है शिल्पा मैम होने के बाद ना आजा अरे रुको तो जरा। शिल्पा मैम ये साइड देखिए आपके राइट में। मैम राइट में देखिए। चल आ जाओ या चलो। हाय शिल्पा जी। हेलो चलो रोल है। हाँ हाँ झलक दिखला जा की शुरुआत हो चुकी है। आज आप हमें यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं झलक दिखला जा को लेकर। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी टाइम के बाद काम कर रही हूँ जो मेरा हमेशा फंडा रहा है। काफ़ी लंबा गैप हो जाता है लेकिन वही आप पूछोगे ही सवाल कि इतने टाइम के बाद क्यों पूछोगे? आप खुद ही बता दीजिए हमारे पूछने हाँ से एक ही लाइन में हो जाएगा इसीलिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल क्योंकि बेसिकली काम की ऑफ़र आते ही एक होता है ना कि काम आपको पसंद भी आना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही है कि मुझे काम अच्छा लगना चाहिए तो मैं कर पाती हूँ और जब हम खुद 100% कर पाते हैं तो दर्शक खुश होते हैं। तो मेरा बिग बॉस का भी वही था। जब भी बिग बॉस कभी पसंद नहीं था शो लेकिन जब हाँ बोला कर लिया तो 100% फेथ के साथ कर लिया मैंने और उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। और आज भी मैं सारे दर्शकों की सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से मैं जिन लोगों के साथ में जीती हूँ मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बट क्या होता है कि आप एक काम करने के बाद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है तो फिर कोई भी काम पैसे के लिए करना मज़ा नहीं आता। तो वो काम वैसा होना चाहिए जो लोग भी मज़े लें। और झलक उस वक्त के बाद मतलब हमारे बिग बॉस के बाद अभी पहली बार आ रहा है 5 साल तो के बाद। शायद मेरे लिए रुका हुआ था। बिल्कुल आपके लिए रुका हुआ था। तो हाँ यू नो अब शिल्पा जी ये वुमेन्स इक्वालिटी डे है आज तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसा है क्या? तो बस यही कहना चाहूँगी अभी तो राज तो औरतों का ही चल रहा है तो क्या कहना वो चलता रहेगा। एंड जजेस होंगे करण और माधुरी जी उनके सामने जब परफॉर्म करना कितना आप मानती हैं कितना इजी हो जाता है या कितना टफ हो जाता है नर्वसनेस आती है? हाँ बिकॉज करण सर तो बहुत चिलपिल लगते हैं मुझे बट लगता नहीं कि वो मार्क्स देते वक्त वगैरह ऐसे होंगे। वो हर चीज़ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं वो तो डांस के लिए भी कमेंट करेंगे ऐसा लगता है। माधुरी जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ मतलब उनके सामने तो मतलब मैं स्पीचलेस ही हो जाऊँगी। मुझे पता है मेरे से कोई शब्द ही नहीं निकलेंगे क्योंकि माय गॉड मेरे ऐसे है उनके लिए। नौरा जी तो बहुत अच्छा डांस करती है हम सब ने देखा है तो पता नहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे कि मैं फर्स्ट मेरा जो परफॉर्मेंस है वो माधुरी जी के गाने में पे ही है घाघरा घाघरा मेरा घाघरा। तो मुझे वही डांस से ज़्यादा मुझे वो डर लग रहा है कि एक्सप्रेशन में जो क्वीन है तो उनके डांस पे डांस करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है मेरे लिए। कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो कैसा कौन सा टफ कंटेस्टेंट आपको लगा है? बहुत टफ है बहुत टफ इन द सेंस अच्छी बात है कि सब अपने अपने जगह पे मुझे बहुत ही पॉपुलर और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको तो उस हिसाब से जैसे उनके फैंस हैं वो भी हमको मिल जाए तो अच्छी बात है। तो अच्छी कंपटीशन है अच्छा लग रहा है पूरा ओवरऑल अच्छा सेटअप लग रहा है क्योंकि मैं हूँ। ग्रेट क्योंकि आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड लक। थैंक यू।